श्रीमद् भागवत का पहला स्कंध। प्रथम स्कंध में श्रीमद् भागवत में अधिकार स्कंध के रूप में इसका वर्णन किया जाता है और अधिकार का अर्थ है वक्ता और श्रोता के अधिकार का विवेचन। इसमें 3 प्रकार के वक्ता और 3 प्रकार के श्रोता का अधिकार का निरूपण है। उत्तम कोटि के वक्ता हैं श्री सुखदेव जी महाराज। सुखदेव जी महाराज ने एक ही भागवत सप्ताह किया है, राजा परीक्षित को जो सुनाया। उसके पहले कोई सप्ताह नहीं किया और उसके बाद भी कोई सप्ताह नहीं किया। आजकल लगता है वक्ताओं में करुणा थोड़ा ज्यादा हो गई है। बहुत सारे भागवत सप्ताह तो गिनती होती, हमारा ये 1100 हो गए, 1000 हो गए। ठीक है, अच्छा है। और वो भी सुखदेव जी को कोई बुला करके नहीं ला सकता था। भागवत प्राकट्य की भूमिका थी जहां सुखदेव जी ने भागवत सुनाई है, ईश्वरी योजना थी। और मध्यम कोटि में रखा गया है देवर्षि नारद को। देवर्षि नारद ने व्यास जी को सुनाया और सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाया। इसमें थोड़ा विचारणीय विषय है, व्यास जी और नारद जी भगवान के अवतार हैं और सुखदेव जी एक अवधूत महापुरुष है। लेकिन उत्तम कोटि में वो है पहले नंबर में, दूसरे नंबर में नारद जी। क्यों? क्योंकि नारद जी जो भागवत सुनाते हैं या व्यास जी जो भागवत की रचना करते हैं, उसका उद्देश्य है सबको भक्त बनाना, सबको भगवान के रास्ते में लगाना। और सुखदेव जी की जो दृष्टि है, उनकी दृष्टि में कोई अभक्त है ही नहीं। बस यही फर्क है। इसलिए वो उत्तम कोटि में है, ये दूसरी कोटि में है। जिसकी दृष्टि में कोई भक्त है कोई अभक्त है, वो प्रयास करेगा कि सभी भक्त बन जाएं, सभी अच्छे बन जाएं। वो भी अच्छा काम है। लेकिन जिसकी दृष्टि में सब परमात्मा का स्वरूप है, सब भगवान का स्वरूप है, सब ब्रह्म का स्वरूप है, उसको ना तो भक्त बनाने की जरूरत है ना भक्त बनाने को। उसका तो ज्यों का त्यों परमात्मा स्वरूप में निवास करता है। तो इसलिए सुखदेव जी उसके पूर्व भी भागवत सप्ताह नहीं किए और पश्चात में भी नहीं किए। क्यों? उपदेश की आवश्यकता तभी होती है जब हम किसी को अज्ञानी माने, हाँ, फिर उसको ज्ञान का उपदेश दे, फिर उसको ज्ञानी बनावे। हमारे महाराज जी कभी कभी विनोद में कहते थे, बोले इतना झंझट हम क्यों करें, हम सबको साक्षात ब्रह्म रूप ही अनुभव करते हैं, कोई जरूरत ही नहीं कुछ करने की। हाँ, स्वांता सुखाय कुछ करे वो तो एक अलग बात है। तो सुखदेव जी उत्तम श्रोता हैं क्योंकि उनकी दृष्टि में सब परमात्मा का रूप है। जिसकी दृष्टि में सब भगवान का स्वरूप है, ब्रह्म का स्वरूप है, वो उत्तम वक्ता है। हाँ? और जिसकी दृष्टि में कुछ भक्त हैं कुछ अभक्त हैं, अभक्त को भक्त बनाने का प्रयास करता है, वो भी अच्छा काम है, वो मध्यम वक्ता है। और सूत जी तीसरी कोटि में वक्ता में, क्योंकि वो कथा तब करते हैं जब बाकी सारा नित्य कर्म, कर्म कांड का विषय हवन है, संध्या वंदन है, ये सब निवृत्त हो करके जब समय बचता है तो कथा करते हैं। तो उनकी दृष्टि में ये सब कर्म कांड की प्राथमिकता है और कथा की गौणता है। तो जिसकी दृष्टि में कर्म कांड प्रथम हो और कथा सेकेंडरी हो, वो तृतीय श्रेणी का वक्ता है। माने कथा के अलावा और कुछ की प्रायोरिटी जिसके जीवन में है। हाँ? तो ये तो हो गई वक्ता की बात। अब श्रोता, परीक्षित उत्तम श्रोता है, 1 नंबर के। क्यों? क्योंकि परीक्षित अपने कल्याण के लिए कथा सुनते हैं। हाँ? उनका जो पहला प्रश्न है आगे आप सुनेंगे कि मेरे लिए भगवान की प्राप्ति का सीधा उपाय क्या है। हाँ? दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए जो कथा सुनता, अपने कल्याण के लिए, वो उत्तम श्रोता है।
और सबको भगवान की प्राप्ति हो, सब अच्छे बन जाए, इसलिए आयोजन करता है कि सबका कल्याण हो। और कई बार मैं देखता हूँ जब कथा में कोई बात आती है ना, तो श्रोता बगल वाले को देखता है, ये देख तुम्हारे लिए बात है, तो वो कथा अपने लिए नहीं सुन रहा है, वो दूसरे के लिए सुन रहा है, वो मध्यम श्रोता है। और बाकी सारा काम निपटा के चाय वाय पी के आराम से विश्राम करके जब सब समय ठीक हो गया तब कथा में आ जाए, वो तृतीय श्रेणी का श्रोता है। तो ये 3 प्रकार के वक्ता श्रोता का निरूपण प्रथम स्कंद में, इसलिए कि हम अपने लेवल को पहले मिला लें कि हम कथा किस लिए कह रहे हैं और किस लिए सुन रहे हैं। उसके बाद मंगलाचरण करते हैं। जो श्रीमद् भागवत का मंगलाचरण है वेदांत प्रधान। जिन लोगों को भ्रांति है कि भागवत में वेदांत नहीं है, हमारे गुरु जी कहते थे भागवत का कोई स्कंध और कोई अध्याय ऐसा नहीं है जिसमें भक्ति ज्ञान वैराग्य ना हो, तीनों। ये तो भागवत की प्रतिज्ञा है। पहला श्लोक मंगलाचरण ही जहाँ वेदांत से प्रारंभ होता है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत् सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। परम सत्य का ध्यान करते। यहाँ पर श्री कृष्ण परक ग्रंथ है तो कृष्णम परम धीमहि भी कह सकते थे। इस श्लोक में कोई असुविधा नहीं होती, छंदोभंग नहीं होता, लेकिन नहीं कहा, क्योंकि कृष्णम परम धीमहि कह देते तो राम भक्त समझते कि भागवत जी तो खाली कृष्ण भक्तों के लिए। तो कृष्णम परम धीमहि नहीं कहा, रामम परम धीमहि नहीं कहा, शंभुम परम धीमहि नहीं कहा, दुर्गाम परम धीमहि नहीं कहा, सत्यम परम। सभी भगवान के रूप में जो परम सत्य परमात्मा विद्यमान है, और केवल भगवान के रूप में ही नहीं, आगे जो परम सत्य का वर्णन है इसी श्लोक में, हमारे आपके रूप में भी जो परम सत्य विद्यमान है। क्योंकि सत्य एक है, अद्वितीय है, अनेक नहीं है। उस परम सत्य परमात्मा का हम लोग ध्यान करते हैं। धीमहि जो क्रियापद है ये वैदिक व्याकरण का है। सामान्य संस्कृत में ध्यायेम होता है। तो इससे महर्षि व्यास ने सिद्ध कर दिया कि जो भागवत जी है ये वेद का सार है। इस धीमहि क्रियापद का प्रयोग करके, और बहुवचनांत है, हम लोग ध्यान करते हैं। बोले हम लोग क्यों कहा, बहुवचनांत प्रयोग क्यों किया, वक्ता तो एक है। बोले भाई वक्ता सबकी तरफ से भगवान का ध्यान कर लेता है, श्रोताओं की तरफ से, क्योंकि कोई कोई श्रोता तो साथ में कर लेते हैं और कोई कोई नहीं भी करते हैं। इधर उधर मन चला जाता है ना, तो वयम धीमहि, हम सभी लोग भगवान का ध्यान करते। कौन सा परम सत्य है, उसका स्वरूप क्या है, कुछ निर्वचन करे तब वर्णन करते। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु, अर्थेषु अन्वयात्, अर्थेषु कार्येषु भाव पदार्थेषु अन्वयात्। भाव पदार्थ जो है अस्ति अस्ति जिनमें कहा जाता है, ये व्यक्ति है, ये वस्तु है, ये मकान है, इसमें जो अन्वित है, व्याप्त है, समाया हुआ है। अन्वित माने समाया हुआ है। भाव पदार्थ माने जितना दृश्य प्रपंच दिखाई दे रहा है अस्तित्व के रूप में, इसमें जो समाया हुआ है। अन्वय व्यतिरेक के द्वारा कार्य कारण भाव का निर्णय होता है, लेकिन वो न्याय का अन्वय व्यतिरेक यहाँ नहीं। यहाँ वेदांत का अन्वय व्यतिरेक अलग ढंग का है। जैसे जहाँ जहाँ घट है वहाँ वहाँ मिट्टी है, ये ठीक है, अन्वय हो गया। लेकिन जहाँ जहाँ मिट्टी है वहाँ वहाँ घट है, या आवश्यक नहीं है। वो व्यतिरेक, तो उस ढंग का व्यतिरेक है यहाँ पर। तो महाराज तो कहते हैं कि जो भाव पदार्थों में अन्वित है, सब जगह व्याप्त है, समाया हुआ है,
तब बड़ा विलक्षण प्रश्न है कि परमात्मा का समाया हुआ है, ये तो ठीक है, सब जगह सब जानते हैं। व्यतिरेक का अर्थ होता है अभाव, जहाँ जहाँ नहीं है। तो अभाव कहाँ दिखाएंगे परमात्मा का? परमात्मा तो सब जगह। महापुरुषों की प्रतिभा आप देखें, बोले अभाव पदार्थेषु, बोले अभाव पदार्थ में क्या लेंगे? बोले कहाँ कहाँ परमात्मा नहीं है? बोले बंध्या पुत्र में परमात्मा नहीं है, बंध्या पुत्र होता ही नहीं। हाँ, शश श्रृंग, शश माने होता है खरगोश, खरगोश के सींग होते हैं क्या भाई? हाँ, होते नहीं होते। बोले खरगोश के सींग में भगवान नहीं है, क्या समस्या है कहने में? व्यतिरेक नहीं, सींग ही नहीं तो भगवान होगा कहाँ से? हाँ, आकाश कुसुम, ये जो आकाश में फूल कभी कभी ऐसे भाव से दिखाई देते हैं लेकिन होते नहीं। हाँ, बोले वहाँ भगवान नहीं, तो व्यतिरेक दिखा तो दिया लेकिन बड़ी कुशलता से दिखाया, जो है ही नहीं वहाँ भगवान होगा कहाँ से? बोलेश अन्वय अभाव पदार्थ अर्थेषु अन्वयात इतरतश्च, माने अभाव पदार्थेषु इतरतः व्यतिरेकतः यतः अस्य विश्वस्य जन्मादि भवति। यतः माने जिस परमात्मा से इस संपूर्ण विश्व का जन्मादि माने सृष्टि, पालन और प्रलय, ये तीनों होते हैं। बोले उस परम सत्य का हम ध्यान करते हैं, जिस परमात्मा से ये दुनिया बनी है, जिसमें है और जिसमें अंत में लीन हो जाएगी, उस परमात्मा का ये तटस्थ लक्षण इसको बोलते हैं। फिर स्वरूप लक्षण से वर्णन करते हैं। अर्थेषु का अन्वय दोनों तरफ है। हाँ, अर्थेषु अभिज्ञा स्वराट, अर्थेषु कार्येषु अभिज्ञा, जो सब में रहता हुआ सबको ठीक से जानता है। हाँ, अच्छी तरह से। अभिज्ञा अवितः जानाति, अभिज्ञा सर्वज्ञ, सब में रहता हुआ जो सबको जानता है। हाँ, आप कहेंगे कैसे? आपके शरीर में परमात्मा व्याप्त है, ये आप मानते हैं, संत लोग जानते हैं, फर्क इतना ही है। हाँ, लेकिन आपके शरीर में जो चैतन्य व्याप्त है वो आपके शरीर के एक एक चीज को जानता है, बिना किसी प्रकाश के, बिना आंख के। ये विलक्षण बात। हाँ, अब अगर रात्रि में आपको कोई चीज देखनी हो तो टार्च भी चाहिए और आंख भी चाहिए, तभी वो दिखेगी अंधेरे में। लेकिन शरीर में, आपकी पीठ में अगर कोई कीड़ा चल रहा है, भले अंधेरे में चल रहा हो या मच्छर काट रहा हो रात्रि में, तो वहाँ हाथ को पहुँचाने के लिए न टार्च की जरूरत है न आँख की जरूरत है कि नहीं? जरूरत है? नहीं है। वो किस प्रकाश से पहुँच जाता है? हाँ? वेदांत माने जो यथार्थता का दिग्दर्शन करा दे, भक्ति माने जो जीवन में परिवर्तन कर दे, और वेदांत माने जो सच्चाई का दर्शन करा दे। हाँ? तो वो किस प्रकाश से, किस ज्ञान से पहुंचता है? हाँ? आपके शरीर के अंदर किस भाग में दर्द हो रहा है, एक किस आंख से या किस टार्च से आप देखते हैं? हाँ? वो कौन सा ज्ञान है? इसी का नाम परमात्मा है, इसी का नाम परम सत्य है। तो परम सत्य केवल श्री राम, श्री कृष्ण, भगवान शिव के रूप में नहीं, संपूर्ण जीवात्मा के रूप में, जो उपाधि के कारण जिसको जीवात्मा कह दिया जाता है। हाँ, उपाधि का बाध करने के बाद यथार्थ स्वरूपतः वो ब्रह्म है। हाँ, बोले मुह्यंति, हाँ, अर्थेषु अभिज्ञा स्वराट स्वयं प्रकाश, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यंति यत् सूरया। जिस परब्रह्म परमात्मा ने तो पहले निर्गुण निराकार का वर्णन किया और उसके बाद सगुण निराकार। हाँ, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, ये कौन है? बोले सगुण निराकार। ब्रह्मा जी के हृदय में संकल्प करके जिसने वेद ज्ञान को प्रकट कर दिया, संकल्प करके। तो ये भी एक परंपरा है, प्रायः वेदांत में सुना जाता है, गुरोस्तु मौन व्याख्यानम शिष्याः संच्छिन्न संशया। गुरु मौन बैठे हैं और शिष्य के संशय का उद्भेदन हो गया, छिन्न भिन्न हो गए, समापन हो गया। ये क्या है? ये संकल्प शक्ति। कई महापुरुष ऐसे होते हैं को संकल्प कर देते हैं और आपके हृदय की दुविधा समाप्त हो जाती है। वही परमात्मा ने किया। तो परमात्मा से जिसका तार जुड़ जाता है उसमें भी वो शक्ति आ जाती है, जैसे हमारे गुरु जी में थी। हाँ,
वो जो रोटीराम बाबा में थी, ऐसे ऐसे संत थे। तो जिस परमात्मा ने संकल्प मात्र से ब्रह्मा जी के हृदय में वेद ज्ञान को प्रकट कर दिया, जिस वेद ज्ञान के विषय में बड़े बड़े मुह्यंत्यत सूरया विद्वांसा, बड़े बड़े विद्वान जिस वेद ज्ञान के विषय में आज तक शास्त्रार्थ करते रहते हैं कि अद्वैत है कि द्वैत है कि विशिष्टाद्वैत है कि शुद्धाद्वैत है, बड़ा बड़ा शास्त्रार्थ और चल ही रहा है। मुह्यंत्यत सूरया, परमात्मा एक है कि अनेक है, क्या है वो सारा हमारा दर्शन का विभाग, उस ज्ञान को सहज में संकल्प करके प्रकट कर दिया। उस परम सत्य का हम ध्यान करते हैं, परम सत्य की व्याख्या कर रहे हैं जिसका हम ध्यान करते हैं। और तेजो वार मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, बोले वो परम सत्य परमात्मा ही है, तो ये संसार क्या है फिर? इसकी भी तो संगति लगनी चाहिए ना। बोले संसार की उतनी ही कीमत है, उतनी ही सच्चाई है, जैसे राजस्थान में गर्मी के समय में बालू में जल दिखाई देता है, या आकाश में नीलिमा दिखाई देती है। मत राजस्थान जाओ, यहीं देख लेना। जो लोग विज्ञ हैं, समझदार हैं, वो जानते हैं कि आकाश नीला नहीं है, लेकिन जानकारों को भी नीला दिखाई देता है और अनजान को भी नीला ही दिखाई दोनों को ही देता है। फर्क क्या है? अनजान उसको सच मानता है और जानकार उसको मिथ्या मानता है। झूठ और मिथ्या में थोड़ा फर्क है, असत और मिथ्या।